नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSCC कोचिंग पर। हम आज जो है 10th क्लास के हिंदी के लेखक लेखिका का नाम जो है बहुत ही सरल भाषा में याद करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो का बिना स्किप किए आराम से 10 मिनट अगर वॉच करते हैं, देखते हैं, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इसी समय जो है लेखक लेखिका का नाम पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम को व्यस्त किए बिना जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम याद करेंगे, जैसे जैसे हम बोलेंगे, वैसे वैसे आपको समझना है और याद करना है। ठीक ना, तो चलिए हमारा जो है पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो याद कैसे करेंगे? तो बोलेंगे जाति प्रथा के भेदभाव के बारे में सबसे ज्यादा विरोध करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा के भेदभाव में सबसे ज्यादा विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे या सबसे आगे कौन रहते थे? तो बोलेंगे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे हमारा दूसरा विष के दांत। विष के दांत। विष के दांत जिसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा। याद कैसे करना है? तो याद करेंगे वो से विष, वो से विष, वो से विलोचन, वो से विष, वो से विलोचन, वो से विष, वो से विलोचन। तो विष के दांत विलोचन शर्मा, याद रखेंगे पूरा, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हमारा भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें जिसके लेखक हैं मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखें जिसके लेखक हैं मैक्स मूलर। तो याद कैसे करना है? तो बोलेंगे भारत में सीखने के लिए मैक्सिमम चीजें हैं। भारत में सीखने के लिए मैक्सिमम चीजें उपलब्ध हैं। भारत में सीखने के लिए मैक्सिमम चीजें उपलब्ध हैं, यानी भारत से हम क्या सीखें इसके लेखक हो जाएंगे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा चौथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद कैसे रखना है? नाखून 1000 बार बढ़ता है। नाखून 1000 बार बढ़ता है, जितना भी काटते हैं उतना वो बढ़ते जाता है। तो नाखून 1000 बार बढ़ता है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह लेखक से किसने पूछा था। यह लेखक से किसने पूछा था? तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेखक की छोटी लड़की ने। लेखक के छोटी लड़की ने पूछा था। ये याद रखना, ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं। पांचवा है हमारा नागरी लिपि। नागरी लिपि जिसके लेखक हैं गुणाकर मूले। जिसके लेखक हैं गुणाकर मूले। नागरी लिपि जिसके लेखक हैं गुणाकर मूले। याद कैसे करेंगे? तो याद करना है नगर के लोग। नगर होता है शहर, नगर को बोलते हैं शहर। नगर के लोग बहुत ज्यादा गुना करते हैं। नगर के लोग बहुत ज्यादा गुना करते हैं, इसलिए नागरी लिपि के जो लेखक हो जाएंगे गुणाकर मूले हो जाएंगे। ठीक है। छठा है हमारा बहादुर। छठा क्या है हमारा? बहादुर। बहादुर के जो लेखक हैं वो हैं अमरकांत। बहादुर के लेखक हैं अमरकांत। बहादुर के लेखक हैं अमरकांत। याद कैसे करेंगे? बहादुर लोग अमर होते हैं। बहादुर लोग अमर होते हैं। बहादुर लोग अमर होते हैं। तो बहादुर के लेखक अमरकांत। ठीक है, अगर आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए और एक बार देखिए, आसानी से आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा सातवां, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा।
परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। याद कैसे करना है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो है भगवान राम बहुत ज्यादा करते थे। परंपरा का मूल्यांकन भगवान राम बहुत ज्यादा करते थे, इसलिए परंपरा के मूल्यांकन के जो लेखक होंगे वो होंगे रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा। आगे चलते हैं। अगला है हमारा आठवां, जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिसके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज ने लिखा था। तो याद कैसे करना है? याद करने के लिए जो है बोलेंगे महाराज जो होते हैं वो जीतने के लिए निखरते हैं। महाराज जो होते हैं जीतने के लिए निखरते हैं, यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ के जो लेखक हो जाएंगे वो पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे। ठीक है, याद हो रहा है ना सभी को? चलते हैं आगे। आगे है हमारा आविन्यो। आविन्यो के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। आविन्यो के लेखक अशोक वाजपेयी। यानी याद कैसे करना है? तो ओ से आविन्यो, ओ से अशोक, ओ से आविन्यो, ओ से अशोक, ओ से आविन्यो, ओ से अशोक। आविन्यो के लेखक अशोक वाजपेयी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा 10वां है हमारा मछली। मछली के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। यानी याद करना है, शुक्ला जी बहुत मछली खाते हैं। शुक्ला जी बहुत मछली खाते हैं, यानी मछली के लेखक हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल। आगे चलते हैं। आगे है हमारा 11वां है हमारा नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। याद कैसे करना है? मिश्रा जी खाना खाने के लिए नौबत पुरा देते हैं। मिश्रा जी खाना खाने के लिए नौबत पुरा देते हैं, इसलिए नौबत खाने में इबादत के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे यतीन्द्र मिश्र। आगे हमारा आखिरी है 12वां, जो है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे महात्मा गांधी। सभी को पता है महात्मा गांधी जी कौन थे? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। इसको तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जो थे शिक्षा और संस्कृति को में बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा जोर शोर से आगे बढ़े, इसलिए शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक हो जाएंगे वो महात्मा गांधी हो जाएंगे। तो कैसा लगा आप सभी को? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में अच्छा लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ऐसे ट्रिक वाले जो है वीडियो भेजिए, ताकि हमें इससे मोटिव होके और आपके लिए आसान तरीके से आगे के चैप्टर को भी लेके आएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।